Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे हम लोगों ने काफी सारी बातें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको दो समीकरणों से ये देखना सिखाया था कि दो समीकरण विभव और धारा के बीच में दे दी जाए तो कौन सा अग्रगामी होता है, कौन सा पश्चगामी होता है। उन दोनों समीकरणों को देख के आप ये बता सकते थे कि विभव और धारा के बीच में कालांतर कितना है। कालांतर चित्र आपको बनाना सिखाया था और आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। ये सारी बातें आपको बताई थी। और पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को LIC भी बताई थी। LIC याद है? LIC समझ में आती है उतनी सारी कहानी आपको? अगर ये सारी कथाएं आपकी क्लियर हैं, इसके साथ साथ मैंने पिछले टर्न पे आपको प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। याद है? जब परिपथ में केवल एक ही खंड जुड़ा हुआ हो तो उसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? X से। और जब परिपथ में दो या दो से अधिक खंड जुड़े होते हैं तो उसके तुल्य प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित। समझ में आ रही है बात? अच्छी बात। इसके साथ साथ मैंने कुछ एक सूत्र भी लिखाए थे, मैंने कहा इन्हें डायरेक्ट याद रखना। लिखाए थे XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा बराबर 2πf। याद है? P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS cos पाई, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, V बराबर √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। याद है ये सारे सूत्र? ये सारे सूत्र टकाटक याद रखना, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा एक एक करके ये सूत्र आपके सामने आते जाए। क्लियर है? कैसे आए, कहां से आए, हर चीज का रीजन बताया जाएगा। पर अगर यहाँ पर याद कर लेंगे ना तो आगे जैसे जैसे सर्किट पढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली वहीं के वहीं सूत्र आपको याद होते जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सूत्रों का अंबार लगने वाला है। क्लियर? अगर मैंने जो लिखाए हैं एक साइड में वो अगर आपने कर लिए तो वो जो बड़ा सा अंबार आपके सामने आएगा ना, सूत्रों का जखीरा, तो आप उससे लड़ पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? अच्छी बात। अगर ये मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई तो मैं आगे छोटा सा हल्की हल्की बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे जवाब दे देना, फिर मैं प्रश्न पे आऊंगा। ठीक है? चलो, भूलना मत, मुझे प्लीज जवाब दे देना। एक बात बताओ, जैसे ये मैंने कोई परिपथ बनाया है, ये कौन सा परिपथ है? इसको प्रतिरोध बोलते हो। ये कुंडली का सुप्रेरकत्व है और ये संधारित्र की RLC परिपथ है। अब मुझे इसका विभव निकालना है, प्रतिरोध का विभव निकालना है, तो V बराबर क्या लिखते हैं? I। प्रतिरोध का विभव निकालना हो तो V बराबर I तो हो गई धारा, प्रतिरोध इसका क्या लिखूं? हाँ, या तो XR लिख दूं क्योंकि अकेले प्रतिरोध का विभव निकालना हो तो इसके अकेले के प्रतिरोध को XR बोल दूं, प्रतिघात बोलते हैं। और मैंने आपको बोला था XR को मैं R ही लिखूंगा। यार सही बोल रहा हूं ना? इसका आप बताओ। चलो, VL बराबर I XL, क्योंकि V बराबर IR होता है तो धारा हो गई I। इसके अकेले के क्योंकि अकेले प्रेरकत्व का विभव निकालना है ना, तो इसके अकेले के प्रतिरोध को XL बोलूंगा। सही बोल रहा हूं ना मैं? चलो, इसका भी और बोल दो। जब मैं ऐसे कराऊं तो मैं बोल ही होने गए, ऐसे बोलते हैं, करोगे ना ऐसे? कर लीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि अब आप लोग लायक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो समीकरणों को देख के आपको अग्रगामी पश्चगामी समझ में आता है, कलांतर समझ में आता है। चलो, अच्छी बात है। अगर इतनी गई समझ में आएगी तो फिर कछु ना आने जा प्रश्न में, बस गौर से देखी हो। ठीक है? गौर से देखोगे तो हाल समझ जाओगे। समझाऊं? उसका प्रश्न ये है, जब एक परिपथ में केवल एक ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ? ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ। तो ये बढ़िया, मैंने कचाकच फर्स्ट क्लास
ये बनेगा ओमीय प्रतिरोध। सही है, ये शुद्ध परिपथ है क्योंकि इसमें एक ही खंड जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही? मैंने बताया था एक ही खंड जुड़ा होता है, उसे शुद्ध परिपथ बोलते हैं। तो इस विद्युत परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध या ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह है ना। और प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण हम सब लोग बचपन से जानते हैं। जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया था पहले दिन बता दिया। हर जगह इसके संग में ये लिखूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें। अब वो मुझसे कह रहा है इस विद्युत परिपथ में मैं धारा का समीकरण ज्ञात करूं। क्या ज्ञात करूं? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, लेकिन बचपन में मुझे ये पढ़ा दिया गया था V बराबर आई आर। बोलो भैया पढ़ाया था? आरे नीचे ले आओ तो आई बराबर कितने कह जाओ। तो मैं धारा को समीकरण निकालना तो मैंने बढ़िया कच्चा कच फर्स्ट क्लास का गलत कर दो मैंने भैया है कछू नहीं। आगे बढ़ो। विभव V बराबर हवाली ताजा ताजा पढ़ो है जीरो। बोलो भैया आगे बढ़ जाओ। भटे आर चलंदौड़ी आई बराबर है। कोई माई का लाल जो मुझे ये बता दे V/R क्या होता है? आई होता है। V/R आई हो तो और क्या हुआ में बोला तो V0/R की जगह I0 टांगी दऊ है। और साइन ओमेगा टी भैंसों की जे विभव का समीकरण जीरो, धारा को समीकरण जीरो। बताओ कलांतर कितने गए? जीरो। न कोई अग्रगामी मतलब दोनों समान कला में चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर विभव और धारा दोनों कलांतर हो गया 0 डिग्री। अब कलांतर 0 आ गई। अब तो मैं बताऊ लाल आ रही। अब मैं इसका कालांतर चित्र बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? तो धारा अगर ऐसे यहाँ आ जाएगी तो विभव कैसे आवेगो? जो में आओ जई के ऊपर चाहे तो केवल भी लिख दो क्योंकि यहाँ पे एक ही खंड है तो टेंशन वाली बात ना है। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं तो डरवे की बात ना है। प्रतिरोध को समझ गए है? तुझे कहा आएगा कालांतर चित्र जे कहा आएगा कालांतर जे कहा आएगा काय को जे काय को। हाँ समझ गए। अब मुझे जो कह रहा है कि मैं जाको गिराफ और बनाऊं। क्या बनाऊं? तो आओ मैं गिराफ बनाऊं। मैं बनाऊं जी। मैंने विभव को ग्राफ बनाए दो। ये विभव मान ली मैंने तो धारा कैसे बनाऊं? समझ गए। तो अब जई के ऊपर तो मैंने न दिखाए हुए के लिए जो मैं करते समझ गए। सभी समझ ही नहीं पा रहे क्या करावे चलने। सब पहले ही बता चुका हूँ ताकि मूड गर्म कर भी जरूरत ना नहीं। क्लियर है? समझ गए। तो ये विभव और धारा के बीच में अपन ने क्या टांग दिया? यहाँ विभव और धारा दिखाए गए। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है ना ये। क्लियर? कोई दिक्कत तो सुन ले लल्ला बोलेगा जब किसी विद्युत परिपथ में एक ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। क्लियर? जब किसी विद्युत परिपथ में एक ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो इसके लिए धारा का समीकरण ज्ञात करो। विभव और धारा के बीच में कालांतर बताओ। कालांतर चित्र का निर्माण करो और ग्राफ बनाओ। समझ गए? क्लियर है? कर लियोगे ऐसो शिकर तो फटाफट जा पढ़ लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, प्रश्न बाद में पढ़ेंगे, पहले उसका सॉल्यूशन देखेंगे। रेडी? चलिए देखिए। बतराना नहीं है, गौर से देखना है। ऑन द बोर्ड क्या है ये? शुद्ध धारतीय परिपथ। बोलो जोर से बोलो। आप महान। ये प्रत्यावर्ती विभव है। V बराबर
बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। भैया हेलो मुझे क्या कह रहा हूँ मुझे जो कह रहा हूँ है कि मैं जब धारा को समीकरण बताऊं क्या बताऊं हो कहा धारा का समीकरण मैं बचपन में पढ़ा तो आई बराबर आई क्यों थी क्या है तो आई बराबर डी क्यू अपॉन डी। मैं जा रहा हूं क्लियर है कोई दिक्कत का हुए को परेशानी आई बराबर डी क्यू अपॉन सीन क्लियर है चलंदर डील जाते पिछले वाले में मैंने आई बराबर वी अपॉन आर लगाई थी जहां मैं क्यों नहीं लगाई क्योंकि बात सूत्र में बाम में परिपथ में प्रतिरोध जुड़ो तो प्रतिरोध आया वो जरूरी है तो वी अपॉन आर तो आर आएगा जहां में ए धारा को ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा ताकि वहां में सी आ जाए। अब सी तो भैया नाने अब आवेगा बचपन में पढ़े क्यों बराबर 24 याद है कभी ना क्यू बराबर सीवी चैप्टर 3 में या 2 में पढ़ाया था 2 में पढ़ाया था याद है आई बराबर डी अपॉन डी टी क्यू की जगह मैंने चटका दिया सीवी बुरा तो ना लग रहा चलंदर डील डी अपॉन डी टी सी बचपन में मैंने पढ़ा था v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी दिख रहा है बचपन आपको क्लियर तो v की जगह का था वी जीरो साइन ओमेगा टी चलंदर डील बोलो बच्चों अंदोड़ी आई बराबर टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे अब टी तो पूरे साइन के संग जुड़ा हुआ है तो बच्चों का सीवी जीरो का करूं बाहर पे एकदम समझ रहे हो ना सीवी जीरो डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। बोलो भैया जन्नो का हुआ को परेशानी नहीं हो तो बताओ आप नाने आए बड़ू चलो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स फिर इस एक्स का दोबारा भी करना पड़ता है तो भैया देखो डी अपॉन डी एक्स साइन ओमेगा टी की जगह तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी की जगह तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी फिर ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ऐसे लिखो डी अपॉन डी टी ओमेगा टी या डायरेक्ट ओमेगा भी लिख सकते हो कुछ लोग बोल रहे हैं तो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बराबर तिहाई है लाला रे कॉस ओमेगा टी जावे का करूं टी के सापेक्ष कर रहे हैं टी है छोड़ देंगे बच्चा कुच्चा ओमेगा बाहर आ जाएगी अंदर को बच जाएगा जी कितने गएगो ओमेगा को उड़ा ओमेगा टी ते करता हूँ है हाँ ऐसा होता ना कभी ना बिना का कर दे बड़ा हाँ इसके संग नहीं होगा ओमेगा का इधर हो जाएगा आई बराबर सी वी जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कई लोग भैया इसका इससे गुणा क्यों नहीं होगा उसको समझे ऐसा कर देता होगा कॉस 30 डिग्री गुणे 2 तो ऐसा कर देता कॉस 60 डिग्री कर देता होगा क्योंकि ये वैल्यू डिग्री में कौन है इसका इससे गुणा नहीं हो सकता आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2 cos 30 डिग्री समझ गए ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये देखो कॉस के बगल से ये जो है ये डिग्री में है तो आप इसका इससे गुणा नहीं कर सकते आप चाहो तो ओमेगा को ऐसे इधर लिख सकते हो। कहानी समझ में आई डी अपॉन डी टी टी है वन बोलो जन्नो का हुए को परेशानी नहीं आप बताओ ना ने अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था सुनने होगा मैंने बचपन में पढ़ा था cos थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा बोलो भैया cos थीटा बराबर साइन तो cos थीटा की जगह साइन 90 प्लस थीटा बोलो भैया का हुए को परेशानी है सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को तो आगे बढ़ रहा हूं। माना क्या माना आई जीरो बराबर सीवी जीरो ओमेगा तो सीवी जीरो ओमेगा की जगह क्या दे हूं आई जीरो साइन ओमेगा टी
प्लस 90। कुछ लोग 90 की जगह π/2 लिख देते हैं, तो डरक तो नहीं जाओगे। अब समझिएगा, विभव का समीकरण ये रहा, धारा का समीकरण ये रहा। कौन अग्रगामी? किससे? कितना? तो लल्ला रे कलांतर कितने गए वो अपनो? ये बात समझ में आ गई? कलांतर 90 डिग्री हो गया। आओ इसके कालांतर चित्र का निर्माण करें। बताओ भैया, धारा मैंने अगर ऐसे सपोज करो, मैंने धारा ऐसे बनाया थी, धारा ये बन गई, तो विभव कहाँ बनाऊं? क्योंकि विभव पश्चिमगामी। शाबाश। और अगर मान के चलो विभव जो बना दो तो धारा ऊपर की हो। क्लियर है? चाहे जीवा बना दो चाहे जीवा बना दो, दो कालांतर चित्र ही है, दो बना दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? इसके ग्राफ का निर्माण करें। आ जा जे मैंने मान ली विभव, तो धारा कहाँ थी लऊ? ऊपर। समझाने की जरूरत तो ना है। तो जे गई थी आई लाला रे धारा। ये विभव और धारा के बीच में समीकरण है, वो विभव धारा और ये समय है। ठीक है? क्लियर? रुको, खत्म ना भाव, खत्म ना भाव। अब सुनो, अब वो मोते न्यो और कह रहे हो, तुम बताओ पहले जा में क्या खंड जुड़े हैं? एक अकेले खंड के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिघात। इसके प्रतिघात को कैसे प्रदर्शित करेंगे? XC। नाम क्या है इसका? XC। तो ठीक है, बोलते क्या है इसको? धारतीय प्रतिघात है ना? यह संधारित्र की प्रतिघात या धारतीय प्रतिघात? क्या? धारतीय प्रतिघात। देखो मान्य कार्रवाई कह रहा हूँ मोती, जाखो मान्य कार्रवाई कह रहा हूँ, धारतीय प्रतिघात को मैं मान निकालू, तुम निकालू तो लिखो, देखो आगे। अब मैं धारतीय प्रतिघात इसका मान निकालने के लिए कह रहे हैं मुझसे प्रश्न में, तो हमने यहाँ ये जो माना है ना, जय में तो धारतीय प्रतिघात निकलेगा। देखो I0 बराबर CV0 ओमेगा, बोलो बराबर गोते। देखो ये V0 तो मैंने ये लिख दे, ये I0 बटे में ले आओ, I0 नीचे आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। बोलो अब यहाँ का बच गो ओमेगा सी है, नीचे ले आओ बटे में। समझ में नहीं आई का है? बोलो भैया, कोई माइकल जो मुझे बता दे V/I क्या होता है? प्रतिरोध। V/I प्रतिरोध। जा अकेले के प्रतिरोध है का कहेंगो है X R। क्यों बोलूंगा? हाँ, नहीं यही बात समझ। तो ये हमारा धारतीय प्रतिघात का सूत्र आ गया, XC बराबर 1/ओमेगा। कातिया समझ में आई बात? और ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर? XC बराबर 1/2π फंस गया। क्लियर? 2πfc। सीन क्लियर है? नहीं यही बात समझे? XC बराबर 1/2πfc। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको मेन ये वाला सूत्र याद रखना है। फिर ओमेगा बराबर 2πf याद है तो ये अपने आप बन जाएगा। क्लियर? आदत डाल लो, ओमेगा बराबर 2πf की रोज लगेगा, ऐसे 3-4 दिन आ लो। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? अब सुन ले लल्ला, यो पूछेगा, जब किसी विद्युत परिपथ में एक संधारित्र जुड़ा हुआ हो तो इसके लिए धारा का समीकरण ज्ञात कीजिए। धारा और विभव के बीच कालांतर बताइए और कालांतर चित्र का निर्माण कीजिए। धारा और विभव के बीच ग्राफ बनाइए तथा धारतीय प्रतिघात की गणना हेतु व्यंजक विस्तार। का हुए को परेशान? बोलो भैया, कुछ जुगाड़े बता रहा हूँ, कुछ जुगाड़े बता रहा हूँ। ये सब आप कर लोगे वो मालूम में, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। अब हम बात आते हैं, ये विभव की समीकरण भी हमको समझ में आती है। धारा के समीकरण पे जहाँ पे हमारे मूड खराब है लगे, जन्नो तो ठीक है, जाके चिक्यों करो, हमें कैसे पता पड़ेगी का करनो का ना करनो, है ना? इस टाइप की चुटियामेटिक टाइप बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, और बातें वो गलत नहीं है, बातें तो सही है। हम विभव धारा में को अग्रगामी है को पश्चिमगामी है, ऐसा तभी तो बता पाएंगे जब दोनों की डिजाइनिंग सेम होगी। जहाँ में डिजाइनिंग तो फैली फूटी दिख रही है,
जहाँ साइन आओ जब साइन आना चाहिए तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। एक जगह साइन है एक कॉस है तो फिर हम अग्रगामी पश्चिगामी थोड़ी बता पाएंगे। बराबर बराबरी में तो लाना पड़ेगा ना पहले मैंने, इसलिए मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ा। समझ में आ रही है बात। दूसरी बात, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा भी होता है और साइन 90 प्लस थीटा भी होता है। वो कैसे याद रहेगी? LIC। वो कैसे याद रहेगी? LIC थे, याद आ रहा है? LIC मैंने पिछले टर्म में बताई थी। अब ये LIC मुझसे चीख चीख के कहती है शुद्ध संधारित्र है, तो जे आवे वो तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ में धारा विभवते का है अग्रगामी, तो मैं अपने आप अग्र ले जानी है तो कॉस थीटा की जगह साइन 90 प्लस। नहीं आई बात समझ? समझदार के लिए सारा काफी है, चूतियों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? उससे आपको क्लू मिल गया, कहानी समझ में आई। और फिर हमने इसको बराबर मान लिया किसके, तो इससे क्या हो गया, ये डिजाइन इसी टाइप का बन गया। नहीं आएगी बात, सीन क्लियर है? कर पाएंगे हम लोग? काव्य को परेशानी सोच लो, सोच ली आगे चलू। और भारतीय प्रतिघात पूछे तो जो जो माना है भाई में तो निकाल ले हुआ है, कोई दिक्कत? अब शांत मन से प्रसन्न पढ़े, उत्तर पढ़े और हंसे। इसके बाद हमारे सामने एक सवाल है, उसने हमसे पूछा है 10⁻6 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, है ना, 10⁻6 हर्ट्ज आवृत्ति दे रहा है और संधारित्र की धारिता दे रहा है 5 माइक्रोफैराड। माइक्रो जानते हैं हम लोग कितना होता है? 5 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6। क्लियर है? अब वो कह रहा है संधारित्र की प्रतिघात ज्ञात करनी या इसकी धारिता की प्रतिघात ज्ञात करनी। धारिता की प्रतिघात यानी काय का मान पूछ रहा है? XC का मान पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। बोलो भैया, तो XC बराबर आप ही बता दो, मैं क्या बताऊंगा? 1/ω हमारी ताजा सिद्ध करो है क्या ना करो? अब C तो है, तो मेरे पास ओमेगा कहाँ से लांगू? C भैंसों की। अब का है 1/2 पाई का मान 3.14 बचपन से जान ही रहे हैं। C कितने, F कितने गए? 10⁻6। C कितने गए? 5 × 10⁻⁻6। अब कहाँ आगे मैं ही सॉल्व करूं? कर लियोगे? आंसर बोलो कितना आ रहा है? XC बराबर 0.318 ओम। यही आ रहा है ना? अबे यार एक बोलो को 0.0318। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? कर पाएंगे? उतार लो। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक परिपथ 220 वोल्ट विभव दिया जा रहा है, उसे विभव का चुना दे तो RMS है, वर्ग माध्यमूल मान है, आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, संधारित्र की धारिता कह रहा है 1 पिकोफैराड। पिको कितना होता है? 10⁻⁻12। क्लियर? पढ़ा है ना डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोइड है ना? कह रहा है संधारित्र की प्रतिघात ज्ञात करूं, तो गांव वालों मैंने बचपन में पढ़ा है XC बराबर फिर 1/ω की जगह। अब नहीं मैं मानू करेंगो, तू जानते ही है भाई को मान 3.14। F आवृत्ति है, दह्यमान है, C धारिता दह्यमान है। कर लोगे? बोले पहला आंसर क्या है? 3.18 into 10 to the power 9। सीन क्लियर है सभी को? ये हमारा संधारित्र की प्रतिघात आ गई। हम बोलते धारा पूछ रहा है, धारा I बराबर, मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना ने, पर मुझे मालूम है I बराबर V/R होती है। बोलो, जब I RMS है तो यहाँ ऊपर आ जाएगी VRMS अपॉन R प्रतिरोध है। भैया ये जो विद्युत परिपथ है उसमें केवल संधारित्र जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? अब आप ही बता दो I बराबर V/R। R यानी प्रतिरोध, इसके प्रतिरोध को क्या बोलते हो? XC। समझ गए ना? समझ में आई क्यों लिखा है ये? अब कहा हो VRMS तो मैं दे ये पट्ठन ने
और XC तो हमारे पास जे आएगा हुआ है। बोलो भैया XC को ही तो मान है ये। आंसर बोले दूसरा कितना एम्पियर आ रहा है? 0.692 into 10 to the power minus 0.692 into 10 to the power 6.92 है सर। 6.92 into 10 to the power -8 एम्पियर। क्लियर? धारा यही दे रहा है 6.92 into 10 to the power -8 एम्पियर। अब ये धारा आ गई। धारा के बाद उसने मुझसे पूछा है कलांतर। कलांतर भैया कितना है बताओ भैया। मैंने हवाल शुद्ध धारतीय परपथ पढ़ा था तो मुझे दिख रहा था उसमें धारा का समीकरण था I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस 90 और विभव का समीकरण था V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो कलांतर कितना हुआ? तो वो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको कलांतर 90 डिग्री। क्लियर है? क्लियर? यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखाऊंगा आपको। यहाँ पर ये लिखाऊंगा क्योंकि हम जानते हैं कि शुद्ध धारतीय परपथ में धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अतः धारा और विभव के बीच कलांतर 90 डिग्री। कहानी समझ में आई? लिसन एवरीवन, अभी तो आपने ताजा ताजा पढ़ा है शुद्ध धारतीय परपथ विभव का समीकरण हुआ, धारा सामने है तो तुमने हाल समझ गया 90 डिग्री। लेकिन जब सारे सर्किट आप पढ़ लोगे, अभी आगे और भी पढ़ाऊंगा अगले 1-2 दिन तक सर्किट, जब सब पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि भैया कौन से में अग्रगामी कौन से में पश्चिगामी, मुझे ना पता पड़ रही। तो इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई थी LIC। याद आ रहा है आपको सीन? क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? LIC और REC के ऊपर होता था अगर आपको याद होगा। अब वो कह रहा है शुद्ध धारतीय परपथ है तो धारा और विभव के बीच कलांतर धारतीय परपथ में जी आएगा कितना हो गया कलांतर? 90 डिग्री। समझ में आई बात? उतार लो पहले इसे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।